everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं ऑफ आवर थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम सिलेबस ओवरव्यू कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का अगर नाम है तो ऑब्वियसली हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। एटम्स क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या हमारी थ्योरम्स हैं, थ्योरी है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देन हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस देखेंगे। काफ़ी सारे लॉज होते हैं कि कैसे हमारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, कैसे कंपाउंड्स वगैरह फॉर्म होते हैं, तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक लॉज हमें यहाँ पर देखने हैं, बहुत सिंपल होते हैं, डोंट वरी एट ऑल। फिर केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, जो भी हमारे कॉमन कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, हम कैसे एक्चुअल में केमिकल फॉर्मूलाज को बना सकते हैं, आयन क्या होता है, ये सब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर एटम और मॉलिक्यूल, इनका जो भी टोटल मास आता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं या फिर मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं पर एक टॉपिक आता है फॉर्मूला यूनिट मास, वो क्या है वो भी सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक मैं बता देती हूँ आपको। मैटर के बारे में हमने हमारे फर्स्ट के 2 चैप्टर्स में पढ़ा है। मैटर क्या होता है, क्या स्टेट्स है मैटर की, देन मैटर प्योर है या इम्प्योर है, किसको हम प्योर कहेंगे, किसको इम्प्योर कहेंगे, यानी कि मिक्सचर कहेंगे, ये सब हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक देखेंगे इस चैप्टर में कि मैटर आखिरकार किसका बना होता है, व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ। सो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो एटम क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है किसके, किसी भी मैटर की। स्टेट्स हमारे पास 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ पर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके ही वो पूरा सब्सटेंस बना होगा, उन टाइनी पार्टिकल्स को ही हम एटम्स कहते हैं। ये जो एटम्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। लाइक आपने चावल देखा है, उसका जो दाना है बहुत छोटा है, सैंड के जो छोटे छोटे दाने होते हैं तो वो भी बहुत छोटे हैं, वो पार्टिकल्स भी छोटे हैं, बट हम उनको देख पा रहे हैं, है ना। ये जो एटम्स होते हैं ना, इनको हम देख भी नहीं सकते हैं। अगर एक छोटा सा चावल का हम दाना भी लेंगे, उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हमको मिलेंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स हमको मिल सकते हैं, ठीक है। सो जो एटम है, इसका जो साइज होता है ना, अगर हम एक्चुअल में रेडियस की बात करें, सो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा छोटा साइज है, तो हम नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सिर्फ हम इनको देख पाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग टाइनी सैंड पार्टिकल्स। मतलब हम छोटे से सैंड पार्टिकल की बात कर ले, इवन अगर हम किसी भी और चीज़ की बात कर लें, जैसे मेरे सामने कैमरा है, कैमरा, डेस्कटॉप, कोई भी चीज़ आप ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब की सब एटम से मिलके ही बनी है। हम किससे मिलके बने हैं, तो हम सेल से मिलके बने हैं। फंडामेंटल यूनिट जो हमारे पास मैटर की होती है, दैट इज एटम। और अगर हम एक्चुअल में ह्यूमन लिविंग जो भी बीइंग्स हैं उनकी बात करें, तो उनकी फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, सेल, जो कि हम बायो में पढ़ते हैं। फिलहाल हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज मेनली रिलेटेड विद द नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं, हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ एटम, जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जिससे मिलके बना हुआ है वो पूरा मैटर, उसको हम एटम कह रहे हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, ठीक है, जितनी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, मोस्टली क्या एक्चुअल में सबके जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है वो एटम ही है, ठीक है। ब्लैक होल्स आपको पता है कितने बड़े बड़े हैं, टाइनी सैंड पार्टिकल्स से लेके आप ब्लैक होल्स, इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स की बात कर लो, सन की बात कर लो, ये सब के सब एटम से मिलके ही बने हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। अब एटम तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस आ जाता है, ये सब कुछ हम अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मेजरिंग इन एट लेस देन 0.1 to 0.5 नैनोमीटर्स, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम ही आता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ये जो यूनिट्स होती हैं एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। एक नैनोमीटर में आपको पता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो अगर मुझे 0.1 नैनोमीटर को चेंज करना है ना, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा, जो कि 10⁻⁻10 मीटर ही आएगा, ठीक है। सो 1
एंगस्ट्रॉम की अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हमने चीज लिखी है ना कि इसका जो साइज होता है इतना छोटा होता है, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बेसिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या है? बेसिकली जब भी कोई चेंज अगर करता है, केमिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो केमिकल चेंजेस में हमने पढ़ा था क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है ना। तो जो सब्सटेंसेस हैं जिनमें चेंजेस अकर कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स, और सिर्फ जरूरी नहीं है कि दो हमारे पास जरूरी ही है रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में होता है। ये सब कुछ हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि जिन भी सब्सटेंस में एक सब्सटेंस भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जब उनमें कुछ चेंजेस अकर कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ये हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के, ठीक है। जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं आफ्टर दैट चेंज हैज अकर्ड उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज अकर्स, ठीक है, विच इज जनरली ऑब्जर्व्ड विद फिजिकल चेंजेस। मतलब हम ऑब्जर्व सिंपली कर सकते हैं कि वहां पर या तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर हम फील कर सकते हैं, है ना, या फिर वहां कोई कलर चेंज हो रहा है या कोई गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये फिजिकल चेंजेस हैं। बट एक्चुअल में अगर आप एक केमिकल रिएक्शन की बात करोगे ना तो उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, उसमें हो केमिकल चेंज ही रहा है, बट ये जो चेंजेस हैं इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ फिजिकल चेंजेस से, जैसे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, हीट प्रोडक्शन है, कलर चेंज है, गैस का इवोल्यूशन है, ठीक है। तो इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर? तो बेसिकली ये जो चीजें हमने लिखी है ना, ये जो भी फिजिकल चेंजेस लिखे हैं, ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लो, जो भी हम LHS में लिखते हैं एरो के लेफ्ट हैंड साइड, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, इनको हम सबस्ट्रेट्स भी बोल सकते हैं। जो भी हम RHS में लिखते हैं, ठीक है, एरो के राइट हैंड साइड, उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये पूरा केमिकल फॉर्मूला कहलाता है, आपको पता है, ठीक है। और जो हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे से लिखते हैं ना, उनको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। अब ये बैलेंस हम कैसे करते हैं ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। प्रॉपर जो बैलेंसिंग है वो आप नेक्स्ट क्लास यानी कि 10th क्लास में पढ़ोगे। बहुत सिंपल है, बट अभी सिलेबस में है नहीं तो मैं बता नहीं रही हूँ। और ये जो यहाँ पर लिखा है ना, ये क्या है, ये हमारे पास फिजिकल स्टेट्स हैं कि गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है या फिर क्या है, ठीक है। क्लियर? तो बस यार इतना ही था ओवरव्यू, बेसिक मैंने बता दिया है। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे इन डिटेल। जो भी थ्योरी है, ठीक है, जो भी ड्रॉबैक्स वगैरह हैं, जो भी मॉडल्स हैं, वो सब भी आते हैं। तो बेसिक ये जो हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन दोनों में हम एटम के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट के जो दो चैप्टर्स थे उसमें हमने मैटर के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। सो दोनों ही चैप्टर्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं, तो ये चैप्टर समझना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है वो समझ में आएगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।